प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज है और यकीन मानिए ये वीडियो आपको गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर देगा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ लोग एक मस्जिद के सामने नाचते गाते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने इस तरह नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंची तो अचानक जोर जोर से बाजा बजने लगा और लोग नाच गाने में मशगूल हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अदब के साथ गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहाँ नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज़ आवाज़ में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाक़या है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाह का जिक्र करते रहते। ये उनकी ज़िंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज़ आवाज़ में बाजा बजने की आवाज़ आने लगी। जब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने ख़ास मुरीद हज़रत शमशुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमशुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है। अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हज़रत साबिर पाक का ये हुक्म पाकर हज़रत शमशुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहाँ जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमशुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करे और हमें भी हमारा काम करने दें। शमशुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमशुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज़ और भी तेज़ हो गई है। इस पर हज़रत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमशुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमशुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि वो अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हज़रत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हज़रत शमशुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाह का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर में बाहर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। हज़रत शमशुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों तरफ से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखो पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हज़रत शमशुद्दीन ने हज़रत साबिर पाक के पास जाकर कहा, हज़रत उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, न जाने कहाँ से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। इधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफ़ी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने ख़ास मुरीद हज़रत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, अब जब ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमशुद्दीन ने प्याले को सीधा किया,
अल्लाह का करम हुआ और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलीमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमशुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लूंगा क्योंकि इसमें बहुत तासीर है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमशुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौका का फ़ायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, इसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी इस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमशुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो इसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तिफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलट देते तब भी अल्लाह इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमशुद्दीन को असल बात समझ आ गई और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फ़ौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और इनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, अब हम आपको साबिर कलियरी की एक ऐसी जलाली करामत सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वो ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहें। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाक़या और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाक़या इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया था। दोस्तों, सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक की जलाल को दुनिया जानती है, ज़माना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती है। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवास करता तो इस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ा कर वो परिंदा ज़मीन पर ज़मींदोज़ हो जाता था। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हज़रत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती हैं कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादर शिकम में थे, यानी अपनी वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था, ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और इनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती हैं कि जब उनके ख्वाब में फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा इनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक फ़कीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये देखकर कहा कि इनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हज़रत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लक़ब है जो उनके मामू जान ने
12 साल की उम्र में दिया था, वो अलग सा वाक़या है जिस पर उनको साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आपके इस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हो पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहाँ से आया और इसे किसने मारा है। उनकी अम्मी जान कहते हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इस चीज़ की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा है और ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और इसे मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हलफ लिया है कि इनको ये कसम खिलाई है कि वो कभी भी मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल की है और 3 साल में इन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या बचपन का वाक़या काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की ज़िंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी जिनके मामू जान बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाक़या है, वो भी एक सनसनीखेज वाक़या है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 12 सालों तक बग़ैर खाए पिए सिर्फ गूलर का फल खाका कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी करामत ज़ाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक़ से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी अलैहिर्रहमा का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाक़या काफ़ी मशहूर वाक़या है। अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वलीउल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखें। दोस्तों, ऐसे वाक़यात हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामात अता फरमाता है जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। और आज भी दुनिया में औलिया अल्लाह की ऐसी कई निशानियां मौजूद हैं जो लोगों के ईमान को ताज़ा कर देती हैं। उन्हीं मशहूर करामतों में एक करामत मुंबई में समंदर के बीचों बीच मौजूद बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की भी है, जिसके बारे में अब हम आपको एक हैरत अंगेज वाक़या सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयानक और ज़ोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, ज़ोरदार बारिश होने की वजह से समंदर का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समंदर के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान व परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ख़ासकर जब भयानक और ज़ोरदार बारिश आ जाए या फिर समंदरी तूफ़ान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में
अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार है, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स न होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में न जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मानते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी ख़ास करामतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मानता है, तो फौरन अल्लाह उसको पूरा कर देता है। जानकारी के मुताबिक 15वीं सदी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास और अहम बात तो ये है कि इसको ज़मीन से कम से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और ये रास्ता ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। ये पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समंदरी तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि समंदरी तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयानक और ज़ोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयानक समंदरी तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समंदरी तूफान में समंदर का पानी कितना ज़्यादा ज़ोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। लेकिन समंदर की लहरों की क्या मजाल कि समंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयानक और ज़ोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। न जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शानो शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयानक और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा
آپ کی مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہا ہے۔ حال ہی میں سمندر کے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہو گیا ہے کہ آپ کی مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہریں چل رہی ہیں۔ آپ کی مزار کے پاس میں تیز لہریں آتی تو ہے، مگر محبت بھرا سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی بابا حاجی علی کی درگاہ سب کو چونکا رہا ہے۔ ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے کہ سمندر پھٹنے لگا ہے، مگر ایسے وقت میں پانی کی ایک بوند بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں، کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی کرامت دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا زیادہ تیز بہاؤ ہونے کے باوجود بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پاتا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار تجارت یعنی کاروبار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان ہی میں رہ کر اسلام کا پرچار کرتے ہوئے گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر آپ اسی ورلی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دے دی، اور اس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، وہ سب آپ نے غریب اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی۔ اس کے بعد آپ اسلام کے پرچار کے لیے نکل پڑے۔ اپنی زندگی سے جڑی ہوئی ہر چیز غریب لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں بابا حاجی علی شاہ بخاری سب سے پہلے حج کے لیے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپرد خاک عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رک گیا تھا، جہاں پر آج ان کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر رکا اور نہ ہی کہیں پر ڈوبا، اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی کا ایک قطرہ جا سکا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھا تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا، اسی جگہ پر آپ کا مزار شریف بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر میں تیز لہریں آتی ہیں یا پھر کوئی بھیانک طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کے ادب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جاتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اولیاء اللہ کے ایسی کرامات دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی کرامتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست آج بھی اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہیں، اور ان میں اللہ کی بہت زیادہ طاقت موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتے ہیں، اور پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی کرامت زندہ رہتی ہے۔ خدا حافظ۔